साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज लेकर के आए हैं अगला पार्ट नंबर 168 है और इससे पहले 167 पार्ट्स हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा तो बता दें कि प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर सारे पार्ट सीरियल से लगे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। साथ ही दोस्तों, जो भी हम क्वेश्चंस देखेंगे उनको करंट अफेयर को अपडेट करके 2025 के हिसाब से बताएंगे और साथ ही चित्रों के माध्यम से हम समझेंगे क्वेश्चंस को। अगर कोई चित्र वाला क्वेश्चंस आता है तो और ट्रिकी वे पे सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं मैथ का, तो उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यदि किसी संख्या और उसके 2/3 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात करिए। अब देखो यहाँ पर कह रहा है 2/3 का अंतर, यानी कि एक संख्या आगे 2 है और यहाँ पर पूरी टोटल अगर हम 5 बोलेंगे तो 2/5 लिखा हुआ है। अब देखो इनका अंतर कितना हो सकता है, या ऐसे कर लो 2:5, इनका अंतर कितना हो जाएगा 3। हमारे हिसाब से अंतर 3 आ रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है 60, तो 3 की वैल्यू 60 के बराबर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6 यानी कि 20 के बराबर। कह रहा है कि संख्या बताइए। हमने माना था वो संख्या कितनी है, 5 है। 5 में ही 2 हिस्सा तो निकाला था, तो बस 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 5 की वैल्यू का मतलब 5 से गुणा करा दो, यहाँ भी 5 से गुणा करा दो, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 20 पंचे 100, यानी कि हमारा नंबर आ जाएगा यहाँ पर 100। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर और भी जान लेते हैं, जैसे राजस्थान में सुई सिनी, तेरा ताली और ये जो यहाँ पर दिया कालबेलिया, ये पनिहारी, ये सारे के सारे राजस्थान के लोक नृत्य हैं। और मध्य प्रदेश के दोस्तों मटकी, चटकोरा, काठी, हिमाचल प्रदेश के नाटी, घुघटी और बुहाड़ हैं। वहीं महाराष्ट्र के देखो तमाशा, नकटा और लावनी। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला लावनी है, या लावड़ी भी बोलते हैं या लावनी बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है महाराष्ट्र के नृत्य में से। अच्छा, आप बताओ कि कथक कहाँ का है? कथक, ठीक है, आपको बताना है कथक कहाँ का है, ये बताना है आपको। रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। अब यहाँ से देखो दोस्तों, हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो अब यहाँ शुरू हो रहा है। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले, तो जैसे मान लो एक रवि है और यहाँ पर एक है राजेश है। अब कह रहा है कि जो रवि को अंक मिले हैं राजेश से 8 अंक ज्यादा मिले हैं और उसके पश्चात उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले हैं? अब यहां से देखो, रवि राजेश से 8 अंक ज्यादा पाता है, यानी कि राजेश अगर x नंबर पाएगा तो रवि कितनी पाएगा? x तो पाएगा ही, प्लस 8 और ज्यादा पाएगा। अब कह रहा है उसके जो प्राप्तांक आ रहे हैं, देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो योग का 52% मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे ना, तो इसमें 52% अगर मिला होगा इसको, इन दोनों को जोड़ने पर, तो इसको अकेले कितना मिला है? अगर हम कहेंगे टोटल 100% मिला होगा, तो इन दोनों को 52, तो एक को कितना मिला होगा? 48 ही तो मिला होगा, तभी तो 48 और 52 100 हो पाएगा टोटल। अब कह रहा है ये अंतर हमारे हिसाब से 52 और 48 मतलब कितने का अंतर? 4% का अंतर है। तो 4% का मतलब हमारे हिसाब से अंतर 4% का, और यहाँ पर अंतर कितने का? 8 अंक का ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 4 दूनी 8 यानी कि 2। 100% की वैल्यू यानी कि 100 से गुणा, यहाँ भी 100 से गुणा, तो हो जाएगा 200। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि यहाँ पर टोटल जो मिला है, टोटल जो दोनों को मिले होंगे मिला करके, वो कितने मिले होंगे? 200 नंबर मिले हैं। बात समझ में आ गई? अब 200 नंबर जब मिले हैं तो यहाँ ऑप्शन में देखो किनका योग करने पर 200 आ रहा है, तो 98 90 नहीं आएगा। 104 और 96 करोगे तो 200 आ जाएगा। वहीं 192 होगा और यहाँ पर 208 होगा, जबकि 221 में होगा 104 और 96, तो यही सही उत्तर होगा हमारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑप्शन से भी कर लिया करो उठाकर, तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। यानी कि हमारे पास 2495 है, उसमें से हम क्या जोड़ दें कि हम उस नंबर को 5 से डिवाइड करें, 3 से, 4 से, ऐसे करके, तो कुछ ना शेष बचे, पूरा पूरा कट जाए। तो मान लेता हूं मैं यहाँ पर कि 13 जोड़ता हूँ। ट्रिक आप समझना, 13 मतलब कि मैं 3 जोड़ूंगा, तो 5 और 3 8 हो जाएगा।
इसका मतलब कि लास्ट का डिजिट जो है यूनिट डिजिट वो 8 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, 3, 4 और 5 से काटना है। तो आप बताओ सभी नंबर से काटना है तो 5 से कटने की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि किसी भी अंक के लास्ट में या तो 5 आ जाए या तो 0 आ जाए तो ही वो 5 से कटेगा। अब यहाँ पर कुछ भी आ जाए लेकिन लास्ट में 8 आ रहा है तो आप बताओ क्या 5 से कट पाएगा? जिसके लास्ट में 8 होगा नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये 13 नहीं होने वाला है। फिर क्या होगा? तो जिसके लास्ट में 3 आएगा तभी तो 8 बना देगा। तो यहाँ भी 3 है लास्ट में, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तीनों ऑप्शन खत्म हो गए। हमारे पास 25 बचा। अब आँख बंद करके डायरेक्ट आपको ये टिक कर देना है कौन सा? चौथा वाला करेक्ट आंसर। कुछ लोग थोड़ा डाउट होगा कि सर कैसे किया? तो देखो 2495 लिखा था। अगर आप 23 भी जोड़ोगे तो 5 3 8 9 2 11 यानी कि 18 लगभग इधर कुछ भी आ जाए तो ये क्या 5 से कटेगा लास्ट का? नहीं कटेगा ना। तो ये भी नहीं कटेगा, सिर्फ ये कट पाएगा। ठीक है, मैं काट के दिखा देता हूँ। जैसे 2495 है और आप 25 जोड़ोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 9 2 11 1 12 हो जाएगा, 4 1 5 यानी कि 2520 हो जाएगा। अब देखो लास्ट में अगर हम ये देखें कि 3 से काटेंगे तो 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? तो अगर आपको डिविजिबिलिटी नहीं आती, प्रॉब्लम हो रही है तो एक वीडियो है मैंने बनाई है डिविजिबिलिटी रूल्स की, शायद 1 या 2 पार्ट हैं, तो लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं लगा दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। थोड़ी देर की वीडियो है, अगर आप देख लोगे तो दोबारा कभी भी आपसे गलत नहीं होगा, डिविजिबिलिटी आप सेकंडों में बता दोगे। 3 की डिविजिबिलिटी का मतलब होता है सारे अंकों को जोड़ लो। 2 + 5 7 7 2 9 प्लस 0 यानी कि 9। तो 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2520 3 से कट जाएगा। 4 से चेक करो, 4 से मतलब लास्ट के 2 डिजिट कटना चाहिए। 4 पंचे 20 कट रहे हैं, इसका मतलब 3 और 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगला देखो 5 वाला, तो 5 का मतलब है लास्ट में 0 होना चाहिए, तो देखो 0 आ रहा है, 0 ना भी हो तो 5 होना चाहिए, ये भी कट जाएगा। अब 6 से का मतलब होता है कि यहाँ पर जो नंबर 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा वो पूरा कट जाएगा। तो 3 से तो हम चेक कर चुके। 2 का मतलब होता है लास्ट में हमें सम संख्या चाहिए, तो 0 एक सम है जिसका मतलब कट जाएगा। तो सही उत्तर हमारा चौथा आ गया। दो संख्याओं का योग 33 है और उनका अंतर 13 है, वह बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखो योग दिया यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ पहली संख्या x है दूसरी y है तो बराबर में क्या है? 33 लिखा है। और अंतर यानी कि x माइनस का y बराबर में क्या दिया है? 13। अब जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप डायरेक्ट करना, मैं भी बताऊंगा। बड़ी संख्या अगर ज्ञात करना हो, योग दिया हो और अंतर दिया हो तो दोनों को जोड़ के आप आधा कर दो। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 6 यानी कि 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23। तो 23 आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या में। तो 23 से उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अब आपको अगर कह दे कि छोटी संख्या बताओ तो मैंने क्या बताया था? दोनों को आपको क्या करना है? यहाँ पर अंतर निकालना है। तो 33 में से आप 13 घटा दो, कितना आएगा? 20 आएगा। तो 20 का आधा कर दो मतलब कि 10 हो जाएगा। तो छोटी संख्या पूछे तो 10 बताना है और बड़ी संख्या पूछे तो 23 आ ही गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अगर रियल में आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। यहाँ पर योग 33 है तो 23 + 10 33 होता है और अंतर देखो 23 में से 10 हटा दो 13 बचेगा, ये आ रहा है। तो बस सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसे तरीके से आप करना। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, यानी कि अगर उसे पास होना है तो 40% उसको अंक लाना पड़ेगा। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी कि फेल हो गया। पूर्णांक ज्ञात करिए। अब देखो अगर उसके पास 40% अंक आ जाते तो वो पास हो जाता, लेकिन हुआ क्या कि 120 नंबर मिले उसको और फेल कितने से हो गया? 30 नंबर से। तो इसका मतलब 30 नंबर अगर और मिल जाते उसको तो 30 20 50 यानी कि 150 नंबर अगर मिल जाते तो पास हो जाता। और 150 का मतलब ये बोल रहा है 40% होता है पासिंग मार्क। तो इसका मतलब अगर 150 मिल जाते तो 40% अंक आ जाते। तो 40% की वैल्यू 150 हो जाएगी, 0 0 काट दो, 4 की वैल्यू हो जाएगी 15। अब हमें क्या करना है? पूर्णांक हमेशा 100%। तो 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 25 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी 25 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ से देख 25 पंचे 125 होता है और 25 से कम 25 और 25 + 12 ये हो जाएगा 37। तो यहाँ लिखेंगे 37। 375 नंबर दोस्तों पूर्णांक में रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन पहला ही हमारा करेक्ट आंसर है। विंसन पर्वत यानी कि माउंट विंसन इनमें से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ये है दोस्तों अंटार्कटिक में, ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट है। और अंटार्कटिक तो मतलब आप जानते हो कि बर्फ से भरा हुआ है, बर्फ से पूरी तरह से वहां ढका हुआ है। तो यहाँ पर बर्फीला पहाड़ है। इसको देखते हैं किस टाइप का दिखता है। तो ये आप देख सकते हो, ये है यहाँ पर क्या? विंसन पर्वत है जिसकी बात हो रही है, अंटार्कटिक में पड़ता है।
ठीक है? यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, हालाँकि फ़ोटो में तो बहुत छोटा है, लेकिन रियल में बहुत बड़ा है। आप जहाज ही देख लो कितना छोटा-सा पिद्दी सा दिख रहा है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर, यानी कि 100%, अगर ₹100 रहा होगा उसका रेट, तो 25% कम हुआ तो ₹75 हो गया। अब उसमें जो भी रेट बचा, यानी कि ₹75 बचा, उसमें से भी 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीद लिया। इसमें भी उसने 15% की छूट ले ली और अंकित मूल्य ₹12,000 था, तो उसने टीवी सेट कितने रुपए में खरीदा था? यानी कि अगर हम ये कह दें कि उसमें टीवी का जो मूल्य है वो लिखा था 12,000, फिर उसमें 25% की छूट ले ली, फिर 15% की छूट ले ली, तो टोटल उसको छूट देने के बाद कितने रुपए की टीवी पड़ी होगी, ये बताना है। तो देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ये 12,000 लिखा था तो आप 12,000 कर दो। अब देखो ये 25% है, तो 25 और परसेंट हटता है तो नीचे आता है 100, 25 से कम 25 चौके, यानी कि 1/4। अब देखो ₹4 की चीज़ थी, ₹1 कम कर दिया तो ₹3 की चीज़ बची होगी, थी कितनी की? 4 की। तो 3/4 यहाँ पर गुणा हो जाएगा 3/4 गुणे में। अब देखो 15%, तो 15% को लिख सकते हैं 15/100, तो 5 नहीं 15, 5 दूनी 10, और ₹20 में से ₹3 घटा दो क्योंकि कम कर रहे हैं ना, यहाँ पर छूट दे रहे हैं, तो ₹17 की पड़ी चीज और ₹20 की पहले थी, तो गुणे में 17/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, अब इसको कट कर लो, तो 4 एकम 4, 4 तीन 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा। 3 जीरो लिखे हैं तो एक जीरो से एक जीरो हटा दो, तो मैं 2 जीरो केवल लिख देता हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पर बचा हमारे पास 2, तो 2 से कट करोगे तो आ जाएगा 15 दूनी 30, एक जीरो बचेगा तो ये लिख दो, गुणे में 3 और गुणे में 17 हो जाएगा। 15 तीन 45, यानी कि 450 और गुणे में 17 हो जाएगा, ठीक है? अब आगे देखो, 17 पना 85, एक जीरो लगा दो, पहले से था, तो 17 पना 85 यानी कि 5, और बचा हमारे पास 8, और 17 चौको 68, और 68 8 76 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 76, तो 76 50 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो राज्य दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, ऐसे करके दिया है, और कौन से वर्ष की बात हो रही है ये दिया है, ठीक है? अब इसमें क्या था कि 5 विभिन्न राज्यों से, 5 राज्य मतलब मैंने बताया ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके बैंक में पीओ के पद के लिए साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या है। जैसे मान लो कह दिया जाए कि 2012 में बिहार में कितने लोग आए इंटरव्यू के लिए, तो 410, 2012 में पंजाब में 280, ऐसे, और अगर कह दिया पंजाब में 2014 में कितने लोग, तो 260, ऐसे करके आपको देखना है। अब क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है। कह रहा है कि 2015 में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की संख्या, तो पहले तो ये निकालो जितना बोला जा रहा है, यहीं तक देखो। 2015 मतलब यहाँ पर मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की संख्या, तो मध्य प्रदेश से कितने लोग आए थे? ये आए थे 500 लोग आए थे। माफ कीजिए दोस्तों, 500 नहीं, ये 400 है ना, यहाँ पर ये मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, तो 400 लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है? अब आगे कह रहा है सभी वर्षों में मध्य प्रदेश से आए, सब मध्य प्रदेश में जितने भी लोग आए हैं, ये टोटल सारे वर्षों में 2012 में, 13 में, ऐसे करके कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर थी? तो अब देख लेते हैं कुल संख्या कितनी हो जाएगी, सबको आप जोड़ लीजिए मध्य प्रदेश वालों को, ये हो जाएगा कितना, देखो ऐसे जोड़ लो, 2 दूनी 400, 400 600, 6 और 4 10, यानी कि 5 1500, 1500 ये हो गया, और ये हो गया 80, 80 160, यानी कि 1600 हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा 60, 16 1 17, यानी कि 1710 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? अब इसके बाद परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे। अब ये जीरो से ये जीरो हटा दो, तो बचा हमारे पास कितना, 40 बचा, 2 जीरो ये लगा दो, तो ये हो जाएगा 4000, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 171 दिया है, इसको सॉल्व कर लो। अब इसको देखो 171, और यहाँ पर जाएगा कितनी बार, 2 बार जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा, 171 दूनी यानी कि 342 हो जाएगा, 2 बार में गया तो 2 आप यहाँ पर लिख लो आंसर में, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बराबर में 2, 342 हो गया, तो 400 में 342 आप हटा दो, तो कितना बचेगा, 342 हट गया, तो कितना बचेगा, 58, तो यहाँ लिखेंगे 58, एक जीरो था तो जीरो लगा दो, ये आएगा। अब 171 का गुणा हम करते हैं मान लो 3 बार, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और 3 2 5, यानी कि 513 हो रहा है, हम 580 था, ठीक है? अब 4 बार में करो तो ज्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं फिर भी, 171 गुणे में 4, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 2 6, 684 पहुंच रहा है, तो हमें केवल 3 बार जा पाएगा, तो 23 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ पर कह रहा है लगभग बताना है 2015 में
मध्य प्रदेश उम्मीदवारों कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है? तो लगभग 23% के बराबर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये टेबल दिया है, इसमें चावल का उत्पादन टन में दिया है, बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश, केरल, कश्मीर में। तो बिहार में 2016 में, तो बिहार कहाँ पर है? ये है, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, बिहार ये है। और 2016 का मतलब कौन सा? ये वाली बात हो रही 2016 में, ठीक है। अब कह रहा है कि चावल के उत्पादन, तो कितना उत्पादन हुआ था बिहार में? ये हुआ था 250 उत्पादन हुआ था 2016 में। और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में हुए चावल के उत्पादन का अनुपात ज्ञात करना है। तो 2017 में किसका? उत्तर प्रदेश। तो 2017 का उत्तर प्रदेश कौन सा? यानी कि ये वाला, ये तो है 2017। देखो यहाँ पर, तो 225, तो आप लिख दो यहाँ पर 225, इसको काट दीजिए। तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 10 बचेगा, और 25 नन्या 225 होता है, ये हो जाएगा। तो 10:9 आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। सर्कल दिया है और उसके अंदर लिखे हैं लेटर्स, जैसे एल डी और क्वेश्चन मार्क है, बताना यहाँ क्या आएगा, क्यू एल एच ऐसे करके। तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं, ABCD में लिख देता हूँ ताकि आपको और आसान हो जाए। अब देखो यहाँ पर C के बाद E हुआ है, तो C के बाद E कहाँ से आया होगा? यहाँ से देखो, C ये लिखा है और E ये लिखा है, C और E, इसको ऐसे कर लो, C और E, देखो यहाँ से यहाँ तक ये है इतना। इसका मतलब हो रहा है केवल एक का गैप है, देखो D का ही तो गैप है केवल, C के बाद D आ गया है, फिर देखो यहाँ E आया, E के बाद H, E के बाद H का मतलब हो गया कि यहाँ एक का गैप था, केवल एक लेटर छूटा था। अब E के बाद H मतलब ये दोनों लेटर छूट गए, दो का गैप हो गया। अब H के बाद L आया है, तो H के बाद L का मतलब कि यहाँ पर 3 लेटर का गैप हो गया, 3 का। देखो ना, H के बाद यहाँ पर L आया तो I J K 3 छूट गए। अब यहाँ पर देखो L के बाद Q आया, तो L के बाद Q कहाँ पर है? ये है, तो इसका मतलब है ये सारे लेटर यहाँ से यहाँ तक छूट गए, कितने? 4 लेटर Q। यानी कि हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं गैपिंग, 1 2 3 4, और अगला वाला क्या आएगा? 5 का गैप होना चाहिए था, तो Q के बाद 5 गैप कर दो, तो ये 3 2 5, यानी कि ये 5 गैप हो जाएंगे, RSTUV, और इसके बाद क्या आएगा? W आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? W आना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 3 7 16 35, और यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है 3, तो 3 को 7 बनाया गया, यानी कि 3 गुणे में अगर हम 2 कर दें और 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 6 + 1, 3 दूनी 6 और प्लस 1 7 हो जाएगा। तो देखो यही 7 लिखा है। अगला देखो ये लिखा है 7 गुणे में अगर हम दोगुना कर देते हैं, 7 दूनी 14, प्लस का 2 जोड़ देते हैं, एक बढ़ा के जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 14 2 16। तो देखो 16 आ रहा है, इसका मतलब हम गुणे 2 प्लस 1 बढ़ा के जा रहे हैं, 1 2, फिर अगली बार में 3, यानी कि 16 गुणे में 2 करो तो 32 हो जाएगा। और अब की बार हमने 2 जोड़ा था, अब 3 जोड़ दो, 16 दूनी 32 और 32 3 हो जाएगा यहाँ पर 35। देखो 35 आ रहा है। अब अगला हम क्या करेंगे? 35 गुणे में 2, ये 2 2 तो गुणे में सब में सेम रहेगा, प्लस का अब हम 4 जोड़ेंगे, एक एक बढ़ा के जोड़ रहे हैं, तो 35 दूनी 70 और 70 4 74, तो 74 आ जाएगा। ऑप्शन तीसरा वाला करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। अगला है 3 3 5 2 और ऐसे 15 6 लिखा है, यहाँ पर 2 4 ऐसे लिखा है, और इस पैटर्न को, इन दोनों को समझते हुए हमें ये बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो देखो अगर हम 3 गुणे 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो आ जाएगा 9, गुणे में अब हम गुणा करा दें, इसका 9 पना 45, तो ये हो जाएगा 45। इस 45 में से गुणे 2 तो हो जाएगा कितना? गुणे 2 बराबर की 90 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 15 गुणे 6 करेंगे अंदर वाला, तो 15 6 का 90 होता है, तो ये ऐसे लिख लो 15 गुणे में 6 तो बराबर 90 हो जाएगा। इसका मतलब सेम आ रहा है। अब यहाँ भी पैटर्न समझो, 4 दूनी 2 चौके 8, ठीक है, 8 छंग 48, 48 गुणे 1 यानी कि 48 ही आएगा। अब अगला अंदर वाला मल्टीप्लाई कराओ, 12 गुणे 6 12 गुणे 4, तो 12 चौक 48 यानी कि बराबर आ रहा है। ठीक वैसे यहाँ पर भी देखो, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48। अब देखो 4 है और 4 में हम किसका मल्टीप्लाई कि 48 हो जाए, तो यहाँ पर आपको पता है 12 चौक 48 होता है, या आप 4 से भाग दे दो तो भी कर लोगे, तो 12 चौक 48 होता है, तो अगर हम यहाँ पर 12 लिख दें तो 12 चौक 48, और इन सबका मल्टीप्लाई करने पर 48 आ रहा था, तो 12 आएगा। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देखो यहाँ पर
ए बी और सी सर्कल के अंदर दिए हैं, वैसे ए स्क्वायर बी क्यूब और सी की पावर 4 दिया है। तो 3 4 और 3 2 और 4 इनको बताना है क्या आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर कितने सर्कल हैं, ए में केवल एक सर्कल है। मैं सर्कल बना देता हूँ, यहाँ पर केवल एक सर्कल है। देखो इसमें एक ही सर्कल तो है, इसका मतलब एक पावर बढ़ा दिया। एक सर्कल है तो एक प्लस एक यानी कि दो, तो एक की पावर दो हो गया। वहीं पर बी के में दो सर्कल है, देखो दो सर्कल आ रहे हैं, एक ये बड़ा वाला, एक इसके अंदर छोटा वाला। तो दो सर्कल हैं, तो दो में से एक बढ़ा दो आप, तो दो में से अगर हम एक बढ़ाएंगे तो तीन, यानी कि बी की पावर तीन। सी में तीन सर्कल, एक दो तीन, एक पावर बढ़ा के यानी कि चार। ऐसे हमें सॉल्व करना है, तीनों को जोड़ देना है। तो ठीक वैसे देखो, ए में कितने तीन में कितने सर्कल हैं, दो सर्कल हैं, तो तीन की पावर हो जाएगा एक बढ़ा के दो सर्कल, तो तीन पावर हो जाएगा। प्लस अब देखो कितने सर्कल है इसमें से, एक दो तीन और चार पावर हैं। तो चार का मतलब कि दो की पावर एक बढ़ाएंगे, चार हैं तो पांच लिखेंगे। प्लस अब लिखो चार, चार की पावर कितने सर्कल देखो, एक दो तीन, तो तीन का मतलब चार पावर लिखेंगे। तो तीन त्री का नौ, त्रिया 27, प्लस दो की पावर पांच होता है 32, तो 32 लिखेंगे। चार चौक 16, 16 चौक 64 और 64 गुणे चार यानी कि 256 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे। ठीक है, अब इन सबको आप जोड़ लीजिए। तो देखो 6 2 8 7 15, तो पाँच लिखेंगे। अगला है एक, इसको यहाँ लिख लो, 5 3 8 2 10 1 11। अगला देखो यहाँ पर दो दो एक तीन यानी कि 315 आएगा। तो कहाँ लिखा है, ऑप्शन तीसरा वाला है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित संबंध चार्ट में ए एरो बी का अर्थ है ए बी की माता या अन्य कोई संबंध, यानी कि कहने का मतलब है ए वाले पहले वाले से हम संबंध दूसरे का निकालेंगे। अब चार्ट का उपयोग करते हुए इनमें से प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क जो ये लगा हुआ है के स्थान पर आ सकने वाले विकल्प का चयन कीजिए। यदि उल्लेखित सभी व्यक्ति एक दो तीन और चार जितने भी लिखे हैं सारे के सारे पुरुष हैं। देखो जितने भी नंबर्स लिखे ना 1 2 3 4 सारे पुरुष हैं, महिलाएं कोई नहीं है। तो पहला दूसरे का पिता है, यानी कि जो ये है पिता है, किसका, दूसरे का पिता है। और ये जो दूसरा है तीसरे का भतीजा है, यानी कि ये दूसरे का कौन होंगे, पिताजी होंगे, माफ कीजिएगा चाचा जी होंगे। चाचा जी क्यों, क्योंकि इसका जो पिता है, दूसरे का जो पिता है पहला, और इस पिता का एक भाई है, यानी कि ब्रदर ही तो लिखा है तीसरा नंबर। तो आपके पिता अगर एक नंबर है तो आपके पिता के भाई कौन लगेंगे, आपके चाचा लगेंगे, और आप उनके क्या लगोगे, भतीजे लगोगे, यानी कि निफ्यू। वही तो वो कह रहा है यहाँ पर। और अगला कह रहा है कि अगर आपके पिताजी किसी के बेटे हैं, चार नंबर वाले के बेटे हैं, तो ये बताओ चार नंबर क्या लगेगा, आपके क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे, तो दादाजी हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है चार का संबंध तीन से बताना है, तो आपके दादाजी के संतान जो तीन है, यानी कि आपके दादाजी के जो बेटे आपके चाचा होंगे। तो आप बताओ यहाँ पर कि आपके चाचा और आपके दादा में क्या संबंध है। तो आपके दादा कौन होंगे, इसके आपके चाचा के पिताजी ही तो होंगे। तो पिताजी ऑप्शन आ जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा पिताजी। ऑप्शन नंबर दूसरे में करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। पांच छात्र ए बी सी डी और ई स्कूल सभा के दौरान एक कतार में खड़े हैं। सी डी के पीछे खड़ा है और ई बी के पीछे नहीं खड़ा है। ए सी के आगे खड़ा है परंतु बी के आगे नहीं है। ऐसे करके कंडीशन देख रखिए, पूरा बताना है कि पांच छात्रों में से जो ए बी सी डी ई तक हैं तो कौन तीसरे स्थान पर खड़ा है, ये बताना है। चलिए भाई देखते हैं इसको। मान लो कि एक पूरी की पूरी कतार है, ये लाइन है, पांच लोग यानी कि एक दो तीन चार और ये पांच लोग खड़े हुए हैं। अब इसमें से अब देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखा करो कि अगर कोई किनारे पर हो तो सबसे आसान हो जाता है, या किसी का फिक्स पोजीशन हो तो आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं दिया है कि कौन से नंबर पे कोई खड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम उठाते हैं ए सी के आगे खड़ा है, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि अगर मैं इसको आगे की तरफ मानता हूँ, इसको बैक पोर्शन मानता हूँ। अब अगर कह रहा है ए खड़ा है तो ए को अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, सी के आगे खड़ा है, ठीक है भाई, सी के आगे खड़ा है लेकिन बी के आगे नहीं खड़ा है। तो बी के आगे नहीं खड़ा है का मतलब क्या हुआ कि बी इसके भी आगे खड़ा होगा, तो बी के पीछे ही तो होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहा है ई बी के पीछे नहीं खड़ा, तो बी के पीछे नहीं खड़ा तो इसका मतलब आगे ही तो खड़ा होगा यहाँ पर। अब कह रहा था बी के आगे नहीं खड़ा है, अब ए सी के आगे खड़ा है, तो ए जो है वो सी के आगे खड़ा हुआ है। तो सी को अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पर, किसी यहाँ पर होगा या तो कहीं यहाँ पर होगा, दो में किसी एक जगह पर होगा, परंतु बी के आगे नहीं खड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है ई बी के पीछे खड़ा है, तो ई जो है वो बी के पीछे है। यहाँ पर देखो एक कंडीशन दी है,
ए सी के आगे खड़ा है तो ए जो है वो सी के आगे, देखो सी है इसके आगे ये ए खड़ा हुआ है, परंतु बी के आगे नहीं खड़ा हुआ है। तो बी के आगे नहीं खड़ा है तो बी के आगे मतलब क्या, देखो बी तो इससे भी आगे खड़ा हुआ है। तो ये इसका मतलब सी यहाँ पर फिक्स हो गया। इस जगह पर क्या बचा, तो ए बी सी और हमारे पास बच जाएगा डी आ जाएगा यहाँ पर। कह रहा है क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ पर दिया है सी डी के पीछे खड़ा है, तो अब क्लियर हो गया, या इसका मतलब हो गया डी के पीछे खड़ा होगा सी। तो अगर डी यहाँ पर खड़ा है तो सी यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। अब कह रहा है पांचों में से कौन तीसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा, तीसरे में कौन है, ए है, तो ऑप्शन इसका दूसरा ही करेक्ट है। ठीक है, देखो दोस्तों ये थोड़ा टफ में से था, ये जो क्वेश्चन का टाइप था ये थोड़ा सा टफ लेवल का आप कह सकते हो इसको, क्योंकि इसका सीटिंग अरेंजमेंट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। यदि किसी कोड भाषा में लाइव को OREV लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में प्रे को कैसे लिखेंगे, तो पहले देखो LIVE लाइव लिखा था और इसके आगे OREV लिखा था। अब देखो ओ एल और ओ में क्या संबंध आता है, तो ये सारे के सारे अपोजिट लिखे हैं। अगर आपको और अच्छे समझना है तो मैं ABCD लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो, जैसे देखो एल को ओ लिखा गया था तो एलओ मतलब कि ये देखो उल्टा लिखा है। आई को आर लिखा गया था तो आई का आर ये अपोजिट लिखा हुआ है। वहीं पर वी को ई लिखा गया है तो वी को ई मतलब ये लिखा गया है। देखो ई का वी है तो ई का वी या वी का बात वही हो जाएगी, उल्टा लिखा है दोनों का अपोजिट। वहीं प्रे PRAY, तो आप बताओ पी कहाँ पर लिखा है, तो आप कहेंगे ये है तो पी का होता है के, तो स्टार्टिंग में के आ जाएगा। केवल पहला ही ऑप्शन सही है जिसमें पहले में के लिखा है। तो बस केवल आप एक ही लेटर से अंदाजा लगा के डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी मैच करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आर यहाँ पर लिखा है, आर का अपोजिट तो आई होता ही होता है, तो देखो यहाँ पर आई लिखा है। और जेड का ए होता है तो देखो ए का जेड हो गया है। वहीं पर देखो वाई, वाई मतलब कि बी लिखा है तो देखो बी है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही करेक्ट है। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। मैं एक्स की इकलौती बेटी हूँ, यानी कि कोई एक्स है और वो कह रही है कि मैं उसकी इकलौती बेटी हूँ, ठीक है। मान लो कि आई कह रहा है कि मैं इकलौती बेटी हूँ, और वाई मेरे पति जेड की बहन की इकलौती बेटी है, यानी कि इसके कोई पति है यहाँ पर जेड, ठीक है। और जेड की कोई बहन होगी, यानी कि आपके पति की जो बहन होगी उसकी एक संतान है वाई, इकलौती बेटी यानी कि वाई है। यदि डी वाई का नाना है, अब देखो यहाँ पर जो डी जो है वो वाई का नाना है, तो इसका मतलब हो गया कि वाई का नाना कौन होगा, इसका मतलब जो जेड का पिता होगा। और जेड का पिता कौन होगा, जो आई के ससुर जी होंगे। तो डी वाई का नाना है तो मेरा डी से क्या संबंध है, तो आप बताओ डी क्या हो जाएगा, यानी कि आपकी जो वाइफ होंगी आपके पिता की क्या लगेंगी, बहू। तो ऑप्शन इसका पहला ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है देखो, त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ पर 64, 6, 2 और 49, 4, 3 और इसे बताना है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो 6 और 2 अगर हम जोड़ेंगे तो 6 + 2 होता है 8, 8 का स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 64 यानी कि 64, जो कि ऊपर लिखा है। अब नीचे देखो 3 + 4 बराबर में होता है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, 49 देखो ऊपर लिखा है। ठीक वैसे ही देखो इसमें क्या हो जाएगा, 3 प्लस का 2 + 3 यानी कि 5, और 5 का स्क्वायर आप बताओ कितना होता है, तो आप कहेंगे 25 होता है, तो 25 ऑप्शन चौथा ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहा है महिलाएं, पत्नी और माताएं, इनमें से संबंध बताना है। तो देखो जो महिलाएं होती हैं, जैसे मान लो कि महिलाएं होती हैं वो या तो पत्नी होंगी और कोई की पत्नी किसी किसी संतान की, यानी कि उनकी माताएं भी होंगी। तो माताएं भी हो सकती हैं और पत्नी भी हो सकती हैं किसी की, लेकिन वो सारी की सारी महिलाएं ही होंगी। महिलाएं होंगी तभी माताएं होंगी, और जब भी महिलाएं होंगी तो पत्नी भी होंगी। तो ऑप्शन इसका कुछ तीसरा वाला सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 100 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए। इसके आगे अब हम अगला क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पेपर का जो भी सॉल्यूशन है अगले पार्ट में, और उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले ही मिल जाएगी, लिखा होगा अगला पार्ट, और उसके आगे लिंक होगी तो उस पर क्लिक करके आप आगे वाले क्वेश्चंस देख सकते हो। साथ ही दोस्तों हमने प्लेलिस्ट में बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं, 150 से ज्यादा, जो आप देख सकते हो यहाँ पर 168 पार्ट। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारे वहां पर लगातार मिल जाएंगे, 1 2 3 4 करके क्रम से हमने लगा दिया है। और आपको किसी भी पार्ट को अगर आप देख रहे हो उसका अगला पार्ट चाहिए होगा तो आपको कट करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को, वीडियो चल रही है, एंड हो जाए जब, तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिखा होगा अगला पार्ट, क्लिक करेंगे उसके आगे की पार्ट, यानी कि हर एक वीडियो के अगले पार्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, चाहे वो ग्रुप डी का हो या फिर एनटीपीसी का हो। साथ ही ग्रुप डी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं, और अभी लगातार
लगातार हम सीरीज भी चला रहे हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, तो वहां से आप देख सकते हो, या ग्रुप डी पिछला पेपर 2022 के नाम से। और साथ ही दोस्तों आप लोगों की जो क्वेरी रहती थी कि सर रेलवे का इंटरव्यू लीजिए, कितनी सैलरी होती है, क्या कुछ होती है, तो उसके बारे में भी हमने इंटरव्यू लिया है और उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे इंटरव्यू के नाम से, तो आसानी से आप सारे इंटरव्यूज भी देख सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर किसी का टाइप का कोई क्वेश्चन है, डाउट रह जाता है, तो आप लोग कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तक वीडियो में आप जुड़े रहे इसके लिए धन्यवाद। और चलते चलते एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे देश के वर्तमान समय में, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। उम्मीद है आप लोग जरूर इसको बताएंगे, हमने पिछले पार्ट्स में बता दिए हैं, अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आपको आंसर भी पता होगा। चैनल पे दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो अगली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।